नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एड शॉपी रिटेल के बारे में। एसआरएल की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। उस टाइम पे भी हमने हर बार जो है कि इस स्टॉक को रिस्की बताया है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हमने अलर्ट रहने के लिए भी बोला था। हालांकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट आते थे कि किसी के पास 10,000 शेयर है, किसी के पास जो है कि और 10 लाख शेयर उसमें लेने की बात कर रहा है। तो देखा तो बहुत बड़े बड़े कमेंट्स आते थे, भरे पड़े थे। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों जो स्टॉक हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि बिजनेस के दम पे कोई भी कंपनी मार्केट में रहती है, नहीं कि अगर उनका कोई बिजनेस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसमें जो है कि आप निवेश करके मतलब करेंगे क्या। उस हिसाब से अभी वो दिन आ ही गया। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कंपनी की बात करें तो एड शॉपी रिटेल जो है दोस्तों ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि सेबी ने खुद इनको पकड़ा है। आप सभी लोगों को पता है कि जो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट था, जो ऑर्डर्स थे दोस्तों, एक खुद जो है कि मतलब उसको मैनिपुलेट करते थे, जिसके कारण अभी स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट देखने को मिली। डेली बेसिस पे आप कह सकते हैं कि 4 से 5% स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को मैं बहुत मतलब कि जैसा मेरा मानना है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे ही बाइंग किया होगा। वहाँ से देखा जाए तो उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आज भी 90% के आसपास डाउन हो चुका है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक से देखिए एक लर्निंग पॉइंट है। लर्निंग पॉइंट क्या है, अभी आपने क्या सीखा इस कंपनी से दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आगे एड शॉपी रिटेल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन भी इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली। देखिए जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का अगर मैं रीजंस की बात करूं तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि इस स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली, देखिए एक समय ऐसा था कि कंपनी 500-1200% का रिटर्न देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रिटर्न जो है कि गायब हो गया। ऐसे में बहुत सारे इस स्टॉक में फंस गए दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है वो क्या है कि देखिए हम किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करते हैं तो सबसे पहले तो उस कंपनी के बिजनेस को देखो, कंपनी करती क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को आपको नोट करके भी चलना चाहिए। यहाँ पे अगर इस कंपनी को आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग इसको अगर मैं ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90% के आसपास ये कंपनी डाउन हो चुकी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो हो सकता है कि इसमें एक हैवी निवेश किया होगा, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये 90% आज की डेट में गिरावट दर्ज किया है। अभी आप लगता है मतलब कि हो सकता है कि 16 रुपये की प्राइस पे आपने बाइंग किया, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, अगर कोई कंपनी ख़राब है तो उस कंपनी में उतनी और भी पोटेंशियल है कि वो कंपनी और भी 90% गिर सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है, क्योंकि अगर आपका प्राइस 16 रुपये का है तो ऐसी कंपनियां 8 रुपये और 10 रुपये पे भी जा सकती है। तो इनसे भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। अभी इस स्टॉक से रिलेटेड जो दोस्तों सबसे पहला जो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट क्या है दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस देखने को मिलता था आयुर्वेदिक एंड हर्बल से रिलेटेड देखने को मिलता था। एग्रो कमोडिटीज से भी रिलेटेड आप कह सकते कंपनी बिजनेस करती थी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस का पॉइंट है दोस्तों, जो सेबी ने इनको पकड़ा है, देखिए सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो बिजनेस था और जो कंपनी के प्रोडक्ट थे वो हम अगर बात करें तो आप लोगों में से हमने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर से ऐसा पूछा भी था। हमने बहुत मल्टीपल टाइम वीडियो जब बनाया तो उस टाइम पे हमने बोला भी था कि क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज करते हो। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं 10,000 शेयर खरीदूंगा, 1 लाख शेयर खरीदूंगा, मैं उनसे बात कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने भी कुछ भी ऐसा नहीं बताया। और आज तक की अगर मैं बात करूँ तो आप इस कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं ये भी आपको मालूम नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखा तो बड़ी बड़ी कंपनियों की अगर बात करें, हिंदुस्तान एनालिटिक्स, मैरिको की बात करें, डाबर की बात करें, तो उनके कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं है, हर सेगमेंट में है। वैद्यनाथ की बात करूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके। अगर सेल्स आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर जाते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिर जाते हैं। वो जब कंपनियां स्ट्रगल करती है तो ये सारी कंपनियां क्यों नहीं स्ट्रगल करेगी, इस चीज़ को सबसे पहले आप नोट करो। सेकंड, जो सबसे पहला लर्निंग पॉइंट है, अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप एक शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हो, शॉर्ट टाइम के लिए निवेश किया है, लॉन्ग टाइम के लिए निवेश किया है, जो भी एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो हम एक ही चीज़ बताएं, सबसे पहले तो कंपनी के बिजनेस को देखो दोस्तों। अगर आपने मान लीजिए शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए ही चार्ट पैटर्न पे ही लिया, हो सकता है कि आपने बिजनेस को एनालाइज नहीं किया और आपने किसी भी प्राइस पे बाइंग कर लिया और आपको लगता है कुछ कम समय में ही ये कंपनी ऊपर जाने वाली है। हो सकता है कि उससे पहले ही कुछ न्यूज़ आ जाए, फिर आप फंस जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी रिटेस्टर, सबसे पहला लर्निंग पॉइंट है कंपनी बिजनेस क्या करती है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों चीज़ आपको मतलब बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट में क्या है दोस्तों, वो प्रोडक्ट आप यूज करते हो कि नहीं। चलिए आपने यूज करते हो, कोई सामने वाले कभी किसी को आपने यूज करते हुए देखा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट करके चलना होता है। यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूँ, कंपनी एज द मैन्युफैक्चर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, जो कि कैडबरीज,
आयुर्वेदिक, एग्रीकल्चर, एनिमल सीड से रिलेटेड, जो कि सप्लीमेंट से रिलेटेड तमाम जगह से मतलब कंपनी प्रोडक्ट तो बना रही है। लेकिन सेबी ने दोस्तों खुद बताया कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ 2 कंपनियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो कि खुद से वो जो कि मैनिपुलेट कर रहे थे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को, खुद ऑर्डर ले रहे थे सारा कुछ देखा जाए तो। हालांकि देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, मार्केट है यहाँ पे भी क्या है कि क्लैरिफिकेशंस आएगा सारा कुछ, मतलब जो भी होगा तब से देखा है तो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका रहेगा। अगला, इन स्टॉक में दोस्तों सबसे बड़ा स्कैम होता क्या है, सबसे पहले आपसे बताएं। देखिए होता ये है दोस्तों कि कंपनियों में सबसे पहले तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको फंसाया जाता है, उसमें बताया जाता है, मतलब होता क्या है, ये है कि कॉर्पोरेट एक्शंस करो, बार बार जो है कि अपने स्प्लिट करो, आप बोनस दो, बाई बैक ले आओ, राइट इशू करो, जो कि देखा जाए तो ये सबसे बड़ा स्कैम है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में बोनस एकमात्र सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोनस दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर आएंगे और फिर वहाँ पर जो है कि एक अच्छा उनका मतलब पैसा कमाई होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने 2022 में भी बोनस का रेशियो रखा था 10:7 का, जो कि 10 शेयर रहेंगे तो 7 शेयर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने फिर से यहाँ पे जो है कि 26 दिसंबर को जो है कि 2021 में आप कह सकते हैं कि इंक्रीज अथॉरिटीज शेयर, जो कि कैपिटल से रिलेटेड, जो कि 11.5 करोड़ के आसपास कुछ रखा था, तो इसमें भी देखेंगे तो 35 करोड़ जो कि कंपनी ने इंक्रीज़ किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ डेट का रिलेटेड आया था, 50 करोड़ के आसपास कंपनी को डेट चाहिए थी। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो राइट इशू भी कंपनी लेके आई थी, आप सभी लोगों को पता है 54 रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी राइट इशू भी लेके आई थी। तो देखा जाए तो ये दोस्तों मतलब कि एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार से कॉर्पोरेट एक्शन भी मेरे पॉइंट से स्कैम आप कर सकते हैं। सेकंड, आपको मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जो कि नोट करके चलना चाहिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ना ही प्रमोटर दिखेंगे और ना ही एफआईज दिखेंगे, ना ही डीआईज दिखेंगे, कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास पहले कितना था, 63% का स्टेक था। उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर को या बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा लगता था कि हाँ चलो कंपनी कुछ छोटी कंपनी तो आने वाले टाइम कम बैक कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में आप देख सकते हैं कि अभी प्रमोटर से ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। ये सब कैसे हुआ दोस्तों, ये सब राइट इशू, बोनस, कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए हुआ है। आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर अभी फंसते ही जा रहे हैं। सेकंड, अगर मैं इन कंपनियों की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इनको कोई डेट भी देने वाला नहीं। देखिए ये छोटी कंपनी है तो इनको स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है बड़ी बनने के लिए, तो इस हिसाब से ऑफर सारा कुछ बहुत फंड मतलब कि एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में कंपनी ने एक अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ प्रेजेंट किया, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा प्रेजेंट किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी माइनस में। यही तो है दोस्तों मैनिपुलेशन का काम कि 3 डिजिट से सीधा आप माइनस में चले जा रहे हो, प्लस में भी नहीं आ रहे हो, तो ये देखा है तो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिस्की हो गया। हालांकि अभी मैं कंपनी की बात करूँ, रिजल्ट की बात करूँ तो देखा है तो रिजल्ट इनका देखना ही नहीं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर फंसे हैं, हाँ जिन्होंने हाई निवेश किया है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए आप अगर होल्ड कर सकते हो तो कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अभी आप बुरी तरह से फंस गए हो। अभी स्टॉक को जो भी रिटेल स्टॉक बाई करना चाहता है उस रेट में बात कर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी भी कोई भी बाई की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। इस स्टॉक से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना सकते हो बना लो। आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, उससे आप चाहे तो मतलब कि आप उसमें थोड़ा सा निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगी तो आप चाहे तो होल्ड करें, और अगर अभी आपको लगता है कंपनी और भी गिरावट दर्ज करेगी, फ्यूचर में मल्टीबैगर नहीं बनेगी, अभी तो 90% आपका पैसा गायब हो चुका है। ऐसे में अभी मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है। हाँ, अगर उस 10% अगर आपके पास हैवी निवेश है, किसी ने 1 लाख रुपये इस कंपनी में लगाया है, अभी उसके पास 10,000 रुपये बचा है, तो मैं उससे इतना ही कहूँगा, अगर आप 90% का रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसी कंपनियों से फ्यूचर में बचना चाहते हैं, तो आप चाहे तो मतलब कि वो जो 10,000 रुपये बचा है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहे तो उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो देखा है तो अभी 10,000 का मतलब 1 लाख बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आप चाहे तो मतलब थोड़ा सा मतलब कि जो 10,000 है उसको भी बचा सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी दोस्तों, तो ये हो सकता है सिंगल डिजिट में भी आ जाए, 8 रुपये 10 रुपये के आसपास भी आ सकती है। ऐसी छोटी कंपनी में ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हो सकता है कंपनी 20 रुपये के आसपास भी जा सकती है। चलो इस तो बीच वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।